है इच्छा मात्रम अविद्या। और ये बात तुमको भी जीवन में समझनी है कि जहाँ भी तुम इच्छा रखेंगे तुम गुलाम हो जाएंगे। तुम्हारी हंसी भी ख़त्म, तुम्हारी खुशी भी ख़त्म, तुम्हारा आनंद भी फिट जाएगा और अकारण ही दुख मोल ले लोगे। बात किसी हालत की भी नहीं है, बात किसी व्यक्ति की भी नहीं है, बात अपनी इच्छा की है। दादाजी का कहना होता था, चाह चमारी चिड़ी अति नीचनते नीच। रे तू तो पूर्ण ब्रह्म है, यदि चाह ना होती बीच। अगर ये इच्छा बीच में नहीं होती तो तू तो पूर्ण ब्रह्म है, पर एक इच्छा आ गई बीच में, इसने तेरे को ब्रह्म से जीव कर दिया। इसने तुझे आनंद से गिरा के और दुख सुख के झूले में पटक दिया। हर व्यक्ति अपने अंदर की इच्छा के कारण दुखी होता है। वांट मेक्स अस बेगर। जहाँ इच्छा आ जाएगी आप भिखारी हो जाओगे। इच्छा ही रुला रही है, इच्छा ही दुखी कर रही है, इच्छा ही परेशानी में डाल रही है। इस इच्छा से छूट जाओ, झगड़ा खत्म हो जाएगा। परसों भी बात चली थी, बुद्ध भगवान को किसी ने पूछा था, आई वॉन्ट हैप्पीनेस। उन्होंने बोला, आई और वॉन्ट को हटा दो, यू आर लेफ्ट विद हैप्पीनेस। लेकिन जहाँ आई रहेगी, जहाँ वॉन्ट रहेगी, वहाँ हैप्पीनेस नहीं रह सकती है। अब हमारी हैप्पीनेस गुम होती है क्योंकि हम इच्छा करते हैं। मैंने मन बना लिया, मैंने ऐसा सोच लिया, तो तुमने साथ ये क्यों नहीं सोचा कि हुक्म होगा तभी तो। रोज़ हुक्म पक्का कराया जाता है और ये भी बताया जाता है कि अपने अंदर निश्चय रखो कि जो हुक्म होगा वैसा ही होगा। भले तुम टिकट करा लो, पर साथ साथ ये भी सोच लो हुक्म के वश पहुंचना होगा, हुक्म के वश आना जाना होगा। जैसा हुक्म होगा वैसा हो जाएगा। अगर हुक्म याद रखो तो परेशानी नहीं, पर आप जब अपनी इच्छा के अधीन होते हो आप हुक्म को भूल जाते हो। हुक्म आपको याद नहीं रहता, आपको बस अपनी इच्छा याद रहती है, अपना ख्याल याद रहता है, प्लानिंग्स याद रहती हैं, इस तरह के विचार बना के चलते हो, फिर आप हो जाते हो दुखी। लेकिन अगर एक सिर्फ हुक्म याद कर लेते तो झगड़ा था ही नहीं। भाई ठीक है, हमने तैयारी की, हमने सब कुछ किया, फिर हमको ये याद है हुक्म के वश जाना होगा, और नहीं हुआ हुक्म, यहीं बैठे रहेंगे, क्या परेशानी है। और वैसे भी देखा जाए ये एक इमेच्योरिटी होती है अंदर। किसी भी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा सोच चलाना, पॉजेसिव होना अजीब सी बात है। भाई किसी ने कहा आज हमको कहीं जाने का है, अब सारा दिन दिमाग चला लिया, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। ज्ञानी तो 1 मिनट आगे की सोचता भी नहीं है, उसका अपना कोई ख्याल ही नहीं है। मेरे को ये खाने का है, मेरे को ये पहनने का है, मेरे को ऐसे घूमने का है। ठीक है, जाएंगे, जो सामने आ जाएगा पहन लेंगे, जो भोजन प्रसाद सामने आएगा खा लेंगे। पर ये ज़बान का रस, सुंदर दिखने का रस, ये चीज़ें बांधती हैं ना इंसान को। ज़बान का रस है, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा। क्या तुम्हें घर में खाने की कमी है? अच्छे से अच्छा खाते हो, लेकिन फिर भी आदत है बाहर मुंह मारने की। ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। ज़बान 1 मिनट का रस लेती है, उसके बाद तो उतरा गले से नर्क। लेकिन ज्ञान का मनन नहीं है, विचार नहीं है। सुनने में सत्संग अच्छा लगता है, लेकिन अगर सत्संग का विचार नहीं करोगे तो जीत तो कहीं भी नहीं पा सकोगे। ना अपनी ज़बान पे जीत पा सकोगे, ना अपने मन के रसों पे जीत पा सकोगे। और जबकि तुम सत्संग में आए किस लिए? इन सब रसों को जीतने के लिए ही तो आए हो। सत्संग में आने का मकसद क्या है? मन की इच्छाओं से ऊपर उठना, मन के विचारों से ऊपर उठना। उल्टा जब तुम्हारे मन के विपरीत कुछ होता है,
1 मिनट के लिए अपने अंदर ये विचार करो कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, फिर क्या हुआ? ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, जो तुद भावे साई भली कार। उस समय सामने भी भगवान नहीं देखा। ये देखो ना, उस रूप में आके कौन मुझे अलर्ट कर रहा है, कौन मुझे रोक रहा है? अच्छा भगवान तुम हो इस रूप में, कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारी मर्जी तो ये भी तुम्हारी मर्जी। खुश हो जाओ भगवान की मर्जी जान के, लेकिन भगवान की मर्जी भी नहीं समझी। अब ये भी हो सकता है परमात्मा ने तुम्हारी भलाई करी हो, पता नहीं तुम्हें वहाँ चोट लगने वाली हो, पता नहीं वहाँ के खाना खा के तुम बीमार हो के हॉस्पिटल पहुँचने वाले हो, क्या पता भगवान ने क्या भलाई करी। लेकिन इच्छा के अधीन व्यक्ति किसी की भलाई नहीं समझ पाता, सिर्फ उसका मन शोर ही शोर मचाता है, रोएगा, दुखी होएगा, शोर करेगा, भगवान को भी दोष देगा, कर्म प्राणियों को भी दोष देगा, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों किया इसने, ऐसा क्यों नहीं हुआ, यही आवाज़ें आती रहती हैं मन में सारी। जबकि अगर देखा जाए तो गॉड कैन डू नो रॉन्ग, और इसमें बात ही क्या है? कभी सोचो अगर बैठ के, तो इसमें बात ही क्या है? हो गया जाना तो भी ठीक, नहीं हो गया तो भी ठीक, उसमें क्या है? हम लोग तो कई बार अपनी मर्जी से ही नहीं जाते, कभी कभी कोई बहुत जिद कर लेता है, आओ आओ आओ, तैयार भी हो जाते हैं। हम तो कई बार तैयार हुए भी बैठ जाते हैं, हमसे नहीं जाया जा रहा, बैठ जाते हैं आराम से, काहे खेचल में पड़े, नहीं आ रहा अंदर से तो ठीक है, फिर चेंज करके फिर सो जाते हैं। अगला बोलता है आप आए नहीं, हाँ भाई नहीं हो पाया, कौन बड़ी बात है, क्या हो गया इसमें? ये सब मन की इच्छाओं के वेग हैं। रुलाने वाला कौन? अपना ही मन का ख्याल, बाकी तो रुलाने वाला दुनिया में कोई है नहीं। अपना मन रुलाता है, अपना मन दुखी करता है, अपना ही मन परेशानी में डालता है तुम्हें। सारा दिन सोचते रहते हो, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई विचार करते हो, कभी कोई विचार करते हो, उल्टा सीधा, सब अपने दिमाग में तुम मगज को अपने ही भारी किए रहते हो बिना मतलब के। कभी दूसरों की शिकायत है मन में, वो ऐसा क्यों चलता है, वो ऐसे क्यों नहीं करता, फिर पहले उसने ऐसे क्यों कहा था, तो क्या हुआ? पहले उसने ही कहा चलो, अब उसने कहा नहीं चलो, क्या हुआ? बैठ जाओ आराम से, ड्रिल है तुम्हारी। अगर सुनते हो लहणे की बातें, गुरु नानक देव जी बोलते हैं थला बनाओ, पीछे बोलते हैं थला बिगाड़ो, तो उसका मन नहीं चलता ना, बनाओ या बिगाड़ो। तुम भी मन क्यों चलाते हो थोड़ी थोड़ी देर में? क्यों शिकायतें करते हो दूसरे लोगों से? काहे उलझते हो परेशानी में, जबकि कोई बात है ही नहीं दुखी होने की। ना दुख है ना सुख है, नहीं शोक कुछ भी। भगवान के बच्चे तो राजी रहते हैं, जैसा भगवान रखे, जिसमें राजी रखे। क्या स्थिति सुनते हो ज्ञानी की? कोई शाल दो शाल उड़ावे, कोई अन्न के ऊपर से उठावे, किसे नू कुछ भी ना दसदा है, जिमें गूंगे ने गुड़ खाया हो तो मुसमुस हसदा है। कोई छतरी पदार्थ ले आवे, कोई अन्न के आगे से उठावे, किसे नू कुछ भी ना दसदा है। कोई 36 प्रकार के व्यंजन बना के थाली लगा दे उसके आगे, दूसरा आए वो थाली उठा के ले जाए, वो ये भी नहीं कहता वो थाली रख गया था, वो थाली ले गया, मुसमुस हसदा है, क्योंकि वो अपने आत्मा के ज्ञान से आनंद में है। और तुम्हारा आनंद बार बार बाहर हो जाता है। घूमने में मजा है, खाने में मजा है, अब जब तुम बाहर मजे ढूंढोगे तो आत्मा का आनंद कब लोगे? एक तरफ से कहते हो हमको भगवान की तरफ चलना है, हमको इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, इस मार्ग पर बढ़ने वाला इतना कमजोर तो नहीं हो सकता। जिसके अंदर इतनी कमजोरी है वो कितना चलेगा इस रास्ते पर? जो अंदर मन से इतना वीक हुआ पड़ा है कि जरा सा खाने को नहीं मिले तो रोता है, घूमने को ना मिले तो मन चलता है, पहनने के शौक उसके नहीं जाते हैं, तो ये मार्ग तो फकीरी अख्तियार करने का है। फिर तुम इस मार्ग पर क्या कर रहे हो? ये कोई मार्ग ऐसा नहीं है यहाँ भी मजे लो वहाँ भी मजे लो,
फिर जाओ दुनिया के मजे लो। यहां तो वो बैठे जो अपने ऊपर पूरा संयम कर सकता है, यहां तो वो बैठे जो अंदर से स्ट्रांग विल पावर रखता है, यहां तो वो बैठे जिसको बाहर का कोई रस नहीं है। जहां बाहर के रस होंगे ज्ञान का रस खत्म हो जाएगा। अगर तुम बाहर की बत्तियां जलाए रखोगे अंदर की बत्ती कभी नहीं जलेगी। अगर तुम्हें अंदर अपना आनंद पाना है तो बाहर के सारे दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। राम तीर्थ को एक नींबू खाने को मन हुआ, चले गए, नींबू खरीद के ले आए, काटा, मुंह में डालने लगे रस। अंदर विचार चला, तेरे को इस नींबू के रस ने, टक्के वाले रस ने, साधना से उठा दिया, समाधि से उठा दिया। तू इतना वश हो गया, जाके नींबू लेके आया, अब खा रहा है। अपने मन को पनिश किया, नींबू मिट्टी में फेंक दिए सामने। मन को बोला ले खा ले, अब नहीं खाऊंगा। इस नींबू ने मेरे को बहिर्मुख किया, इस नींबू के रस ने मुझे घसीटा। ये होता है अपने ऊपर कंट्रोल, ये होता है अपने आप को समझना, पढ़ना और अपने को जीतना। विचार कर सकते थे चलो आज खा लेता हूं, आगे से नहीं जाऊंगा, समझ गया मैं आज मन का स्वरूप। लेकिन मन को पनिश किया अपोजिट चल के। ज्यादातर हम क्या करते हैं, कभी समझ भी आ जाए ना बात, उसके बावजूद भी हम कर्म कर लेते हैं। आज खा लेता हूं, आगे से नहीं खाऊंगा, आज ये ले लेता हूं, अच्छा फिर नहीं लूंगा, करते हैं ना ऐसे। लेकिन राम तीर्थ ने अपने मन को पनिश किया, बोला मैं आज ही नींबू का रस नहीं दूंगा, मुझे समझ आ गया। अब मन सधेगा कि नहीं सधेगा? जो अपने साथ स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। ये मार्ग इस तरह का है, यहाँ पर हमको अपने साथ खुद सख्ती करनी पड़ती है। अगर हम अपने साथ सख्ती नहीं करेंगे, अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बात कभी नहीं बनेगी। उल्टा उस समय अपनी मन स्थिति जांचने में लग जाओ। जब ज्ञान साथ नहीं रखते हो ना, गुरु को साथ नहीं रखते हो, तो मन तुम्हें ऐसे भटका ले जाता है। पर अगर उसी समय तुमने गुरु को, ज्ञान को अगर याद किया होता, तुम्हारे अंदर जरूर ये विचार चल जाता कि ये तो मेरी परीक्षा है, मैं अभी अपने आप को बदल के देखता हूं, फिर क्या हुआ, मैं नॉर्मल नेचुरल रहता हूं, कौन बड़ी बात है। कई विचार आ जाते। लेकिन मुश्किल क्या है, जब आप मन के गुलाम बनते हो उस समय आप ज्ञान भूल जाते हो, उस समय आप गुरु को भूल जाते हो। तभी कहा जाता है गुरु को हरदम अपने साथ रखो, ज्ञान का विचार अपने साथ रखो, ताकि मन आपको भ्रमित ना कर पाए। भ्रम पैदा होगा तो भ्रम भूल जाएगा। है तो भ्रम, क्या है सारा का सारा, देह अध्यास भ्रम है ना, ये रस सारे भ्रम है ना। क्योंकि रस तो मेरे अपने अंदर है, लेकिन रस स्वयं का पीता हूं ये समझ ना आए जब तक, तब तक हम सोचते हैं हम बाहर का रस पी रहे हैं। प्रॉब्लम ये वाली है। ऊंट है ना, वो कांटे चबाता है, कांटे चबाता है तो जबड़ों से खून तो आएगा, खून अपना ही उसके अंदर रिश्ता है गले में। उस मूर्ख को यह लगता है कि इन कांटों में इतना रस है। कुत्ता है, हड्डी चबाता है, सूखी हड्डी, जबड़ों से खून निकलता है, अपना खून पीता है और कहता है बड़ा स्वाद है हड्डी में। इंसान क्या है, स्वयं रसदार है, आनंद स्वरूप है। जहां से भी रस आ रहा है, अगर रस हमारे भीतर ना हो, वो रस हमें आ सके। आज तुम्हारी जबान है 36 प्रकार के रस जानती है, ये इतनी सी जबान 36 स्वाद जानती है। अगर ये अपना स्वभाव भूल जाए, किसी किसी को बीमारी हो जाती है, जबान उनकी टेस्ट नहीं बता पाती है, उसको गोबर भी खिला दो पता नहीं चलता।
जबान टेस्ट भूल गई। अब जब जबान स्वाद भूल जाए तो जितना मर्जी स्वादिष्ट खाते जाओ, स्वाद कहां है? जबान में। जबान से भी ज्यादा मेरे मन की मनौती में, उससे भी ऊपर मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। रस स्वयं का अब मैं पीता हूं, नित्य खुदी में खुद रहता हूं। ज्ञानी तो जानता है सब रस मेरे हैं, इन सब रसों का आधार मैं हूं। आप सोचते हो बाहर से रस आया, मैंने रसगुल्ला खाया रस आया। अभी पेट में दर्द हो, रसगुल्ला खा के दिखाओ। मैंने मूवी देखी, मुझे बड़ा मजा आया, अभी हेडेक हो रहा हो, मूवी लगा के दे, बोलोगे बंद करो टीवी, तोड़ने का दिल करता है। तो जब तक अपने अंदर कंफर्टेबिलिटी ना हो, अपनी कंसंट्रेशन ना हो, तब तक स्वाद आता है बाहर किसी चीज में? किसी व्यक्ति को समझो कैंसर हो गई है, अब उसको आज हम 20,000 की साड़ी खरीद के देते हैं, भाई तुम पहनो 20,000 की साड़ी। वो बोलेगा मैं क्या करूं इसको पहन के, हटाओ यहां से। रग रग में उसको कीड़े घूम रहे हैं, दुखी हो रहा है, दर्द से परेशान है। अभी इस समय वो उसका क्या करेगा 20,000 की साड़ी का? तो कंसंट्रेशन अपनी है ना, वो आनंद देती है किसी भी चीज में। आज पिक्चर देखो, तुम्हारी एकाग्रता नहीं है तो पिक्चर में मजा नहीं। खा रहे हो पर तबीयत ठीक नहीं है तो खाने में रस नहीं है। तो रस तो अपने अंदर हुआ ना, बाहर रस कहां है? मूर्ख आदमी बाहर रस ढूंढता फिरता है, यहां से मजा मिलेगा, यहां से मजा मिलेगा, कहीं से भी मजा नहीं है। मजा तो अपने अंदर है। हर एक ने सोचा है दूसरे में मजा है, दूसरे में भी मजा नहीं है। मजा तो अपने में ही है। स्त्री ने सोचा पुरुष में मजा है, पुरुष ने सोचा स्त्री में मजा है, पर मजा फिर भी अपने में। उसमें मजा कहां है? अब स्त्री कह रही है पुरुष में मजा है, तो फिर पुरुष स्त्री में मजा क्यों ढूंढता है? इसका मतलब दोनों का मजा अपने साथ है। भ्रमित हैं, वो सोच रहा है उसमें है, वो सोच रहा है उसमें है, क्योंकि अपने अंदर का रस लेने की अकल नहीं। अगर अपना रस लेना आ जाए तो बाहर किसी से रस है ही नहीं। अब अगर पहनने की भी बात करो तो मुर्दा सिंगारे जीव फुली व्यो फुली, तो खेपाण खां जीव भुली व्यो भुली। मुर्दे का ही तो सिंगार करते रहते हो सारा दिन, ये पहनूंगा, सुंदर लगूंगा, ऐसा लगूंगा, वैसा लगूंगा, पर है क्या? है तो मुर्दा। है क्या? आखिर तो विष्ठा का थैला। सुबह सुबह उठते हो, 9 ही द्वारों से गंध बह रहा है। विचार करके देखो शरीर क्या है, कितनी बदबू है इसके अंदर। अपना ही सुबह सुबह जब तक ब्रश ना करो, कुल्ला ना करो, अपने को ही घिन आती रहती है। पहले उठ के लगता है ब्रश करो सबसे पहले। क्या है फिर? सोचो। कान में हाथ मारो तो मैल है, नाक से तो देखो गंदगी है, 9 ही द्वारों से कचरा बह रहा है, और आप सोचते हो ये शरीर बहुत अच्छी चीज है। अच्छा होता तो फिर तुम्हें बाहर से कभी खुशबू वाले साबुन लगाते हो, शैम्पू लगाते हो, वो क्या होती है परफ्यूम, इस पे सेंट छिड़क छिड़क के चलते हो, है ना बदबूदार, तभी तो खुशबू डाल डाल के चलते हो इसके ऊपर। चूहा मर जाए फिर वहां डालनी पड़ती है सेंट। इसके अंदर पता नहीं कितने चूहे मरे पड़े, डालो खुशबू इसके ऊपर। ले आते हो इतनी महंगी महंगी 1000-1000 रुपए की सेंट, 15 दिन नहीं चलती, डालो डालो डालो। क्या है ये शरीर? विचार करके देखो क्या है, और कितना इसके प्रति तुम्हारा लगाव है। कितना महंगा महंगा इसको कपड़ा पहनाऊं, क्या क्या चीजों से इसको सजाऊं, और सजाना किसके लिए? अपने लिए, दूसरों के लिए। मतलब तुम्हें पोस्टर बनना है, लोग देखें। फिर जब कोई बुरी नजर से देखता है फिर तुम लोगों को गुस्सा आता है, बदतमीज है, फलाना है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है,
अब तुम ये सब बोल रहे हो, जब घर से निकले पोस्टर बन के तब नहीं याद था? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग क्यों नहीं है तुम्हारी? तुम भी तो सिंपल नहीं रहते हैं ना। क्यों तुम्हें लगता है लोगों को दिखाऊं, सुंदर बन के दिखाऊं? अब तुम सुंदर बन के दिखाओगे तो लोग देखेंगे, फिर कहते हो ये देखते क्यों हैं, बदतमीज हैं। तुम्हारा अपना ही कहीं ठहराव नहीं है कहीं पर ठहराव? हर तरफ दौड़ते हो। सुंदर भी तुम्हें लगना है, दिखावा भी तुम्हें करना है, फिर उसके बाद तुम्हें लोगों से इरिटेशन भी है। पर गलती शुरू कहां से हो रही है? तुम्ही से ही तो शुरू हो रही है ना। क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं शरीर हूं और मैं सुंदर लगूं, मैं अट्रैक्शन का केंद्र बनूं, लोग मेरी तरफ ध्यान दें। ये सब विकार नहीं है अपने अंदर। सत्संग सुनना एक बात है, सत्संग पर चलना, सत्संग का विचार करना बिल्कुल दूसरी बात है। जिसको इस राह पर चलना है उसको अपने आप को समेटना बहुत जरूरी है। जहां सिमटाव नहीं होगा ना, वहां ज्ञान नहीं होगा। और बाहर का सिमटाव भी नहीं कि आज तुम हमारे डर के मारे बाहर से सिमट के बैठ जाओ। ये अंदर अपना सिमटाव होना चाहिए, अपने आप को समेट सको। जो बाहर से अपने को समेटने में समर्थ होता है, उसके अंदर की कलाएं खुलती हैं, उसके अंदर का ज्ञान खुलता है, उसके अंदर के सारे चक्र खुलते हैं। जो अपने को बाहर से समेट पाता है, वृत्ति भी नहीं जाए, ध्यान भी नहीं जाए, इतना सिमटाव हो जाए, तब बात बनती है। एक सांसारिक बिखराव है और सांसारिक सिमटाव है, एक ईश्वर के मार्ग पर है। भगवान का भगत भी कहता है, भगवान सारा दिन लग जाता है मुझे अपने को समेटते समेटते, रात को तेरी याद आके मुझे फिर बिखेर देती है। लेकिन ये भक्ति का पहलू है और बहुत प्यारा पहलू है। गुरु की महिमा सुनो, गुरु की बातें सुनो, कैसे पूरा अंदर वाला बिखर जाता है एक बार फिर से। ऐसे लगता है फिर वही बचपना, फिर वही यादें, फिर वही बातें एकदम लौट आती। कल ही सब बातें चली गुरु जी की स्टार्टिंग की, हम शाम को बैठ के फिर याद कर रहे थे सब। तो ऐसे लगा एक बार जैसे फिर अंदर वाला बिखर जाता है, बच्चा हो जाता है, याद आने लगती है, आंसू आने लगते हैं। एकदम ऐसे लगता है कि कान्हा तेरी याद कैसी है। पूरा दिन लग जाता है अपने को समेटने में, समेटा अपने को पूरा दिन, क्योंकि फिर याद आ जाए भगवान तो फिर और कुछ होता नहीं। पूरा दिन लगाया अपने को समेटने में, रात को अचानक फिर याद आ गए, फिर बिखर गया सब अंदर। लेकिन ये सिमटाव और बिखराव बड़ा प्यारा है, इसमें अगर बिजी रहें बड़ा प्यारा है। हम समेटते रहते हैं, उसकी यादें हमको फिर बिखेरती हैं, फिर समेटते हैं, उसकी यादें फिर बिखेरती हैं। बहुत प्यारा है ये नज़ारा, बड़ा प्यारा भाव, बड़ा प्यारा, मौज बड़ी प्यारी। और एक है सांसारिक सिमटाव और बिखराव। सांसारिक कब तक चलता है? जब तक ईश्वर में बिजी नहीं हो जाते, तब तक सांसारिक चलता है खेल। वृत्ति बिखरती रहती है, समेटते रहो, बिखरती रहती है भाई, समेटते रहो। पर ईश्वर से बिजी हो जाओ, संसार में वृत्ति जाएगी किस लिए? तुम रोते हैं कि हमको जाने को नहीं मिला, भक्त रोता है क्यों जाना पड़ रहा है? मीरा की स्थिति क्या? जगत देख रोई, भगत देख राजी भई। भक्त की स्थिति ये है, उसको अगर कहीं ऐसा जाना पड़े, खेचल में आना पड़े, वो रोता है कि मेरे को भगवान क्यों तेरे से दूर कर रहा है।
जाऊंगा, फिर वृत्ति खंडित होएगी, फिर चार से बात, भले अपने में कभी कभी ये भी एतबार होता है कि वृत्ति कहीं नहीं खंडित होगी, पर फिर भी विक्षेप तो है ही। बोलो, बात करो, तैयार हो, नकली नकली हंसो, सबसे जबरदस्ती वाला, उलझन तो होती है। ये उलझन अपने अंदर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए कि हम क्यों झमेलों में पड़े। जब मुझे भगवान पसंद है तो मैं भगवान की याद में बैठूं ना। तुम ये भी तो सोच सकते हो कि आज हम बहाना करके घर बैठते हैं, सारे जाएंगे, मैं मजे से कैसेट सुनूंगा, मैं अपने भगवान को याद करूंगा, उनकी फोटो निकाल के देखूंगा। बड़े सारे काम है हमारे पास तो, जो हम सबके सामने नहीं कर पाते। जब एकांत मिलता है तो अपनी सारी भावनाएं पूरी करने का मौका मिल जाता है। चिट्ठियां निकाल के पढ़ेंगे, और कुछ नहीं तो नेट पे जाके इमेजेस में सारी जाके स्वरूपों के दर्शन करेंगे। उस दिन एक ने बोला और कुछ नहीं मिलता तो मैं वो खोल लेता हूँ, रिपीट टेलीकास्ट वाला जो है, फिर एक 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 करके रोज का स्वरूप दिखता है उसमें, इमेजेस से भी ज्यादा उसमें स्वरूप हैं आपके। बोला मेरे को बड़ा मजा आता है। बोला हमेशा मन नहीं होता कि सत्संग ही सुने, कभी कभी सिर्फ दर्शन का मन होता है। बोले मैं बैठ के मेरे को कई कई घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, इतना आनंद हो जाता है। तो हम ऐसा भी तो वृत्ति बना सकते हैं ना कि मैं सिमरन में लगूंगा, जाएं सब, मैं भक्ति में लगूंगा, मैं सिमरन में लगूंगा, मैं अपने भगवान की महिमा में लगूंगा। मुझे क्या मुसीबत पड़ी है इन झमेलों में फंसने की? क्या होता है? अच्छा कहीं भी चले जाओ तुम, होता क्या है? वही घोड़ी है, वही चार पगड़ी वाले हैं, वही चार आगे नाचने वाले हैं, वही दूल्हा है मुंह ढक के बैठा हुआ, उसको खुद ही शर्म आ रही है और तुम नाच रहे हो उसके आगे। क्या है वहां पर? क्या होता है शादी में? फिर वही जयमाल हो जाती है, फिर वही खाना हो जाता है, फिर आ जाओ घर। है क्या? है क्या? व्यर्थ का तमाशा। और सब जगह सेम सेम। अब मां रोज अगर सेम दाल बना दे तो तुम आफत कर दो, रोज सेम चादर बिछा दे, तेरे को कह रोज एक ही सूट पहन, कितनी मुसीबत कर दो। शादियां एक सी नहीं लगती तुम्हें सारी? क्या है वहां पर? वही गोलगप्पे, वही दही भल्ले, वही पापड़ी, वही चाट, वही फ्रूट, वही जूस। क्या है वहां पर? बस बात विचार की है। मूर्ख आदमी को विचार नहीं चलता तो जबान सारा दिन कुत्ते की तरह बाहर है, रस चाहती है वो। ज्ञानी को विचार है, उसकी दिल्ली भर जाती है दुनिया से। है क्या दुनिया में? क्या देख के आए? क्या मिलेगा वहां? सोच के देखो ना। आप अपने अंदर जब तक विचारोगे नहीं, सिमटोगे नहीं, विचार के देखो क्या पड़ा है वहां पर। हमारे गीता भगवान को किसी ने बोला पिक्चर देखने चलो, भगवान ने बोला मैं क्यों जाऊं? बोले आप डरते हैं? बोले डरते नहीं है, पर वहां बदमाश आदमी बैठे हैं, मेरे को भगवान करके देखेंगे, वो देखेंगे लड़की आई है, सीटी बजाएंगे, मेरे को गंदी नजर से देखेंगे। मैं ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहती जहां कोई मेरे को भगवान से नीचे करके देखे। हमने बनाया ये एटीट्यूड कि मैं ऐसी जगह जाऊंगा। अब समझो इस धरती पर आते हो, हम लोगों के साथ किसी के घर चलते हो, लोग तुम्हें क्या देखते हैं? भगवान के बच्चे। हाथ जोड़ते हैं तुम छोटे छोटे बच्चों को भी, लोग चले जाओ किसी के घर, वो सोचते हैं ये भगवान के बच्चे, भगवान का रूप है। यहां तुम्हें किस निगाह से देखा जाता है? और वहां तुम जाओगे फिल्मी पोस्टर बन के, 10 चीजें मुंह पे लिपा पोती, फिर आजकल फैशन ये चल रहा है वो चल रहा है, बड़ी बड़ी उम्र में बहक जाते हैं। फैशन, हम प्लाजो पहने, हम पजामी पहने, अरे 60-60 70-70 साल के हो रहे हो, बहुएं बेटियां घर में आ गई हैं, शर्म करो। ये पहने ये पहने, ये रस नहीं है तुम लोगों को? ज्ञान सुनना सुनाना सबको आ गया, रस कोई नहीं जीतता अंदर के। सोचते हैं सत्संग मिल गया फैशनेबल हो जाओ और भी। तो फिर तेरी वृत्ति तो शरीर में ही है ना, कहां है वृत्ति बताओ? हमसे किसी ने पूछा, कोई फंक्शन था, तो आप क्या पहनेंगे? मैंने कहा मेरे पास तो जो है वही पहनूंगा, और क्या पहनूंगा? कुछ चेंज? मैंने कहा मेरे पास कोई चेंज है ही नहीं, हम जैसे हैं हम वैसे रहते हैं। कृष्ण जी ने आज तक धोती उतार के जीन्स पहनी ही नहीं,
वही धोती पहन के चल रहा है अपनी। नानक जी ने अपना वही चोला पहना, पहना हुआ, हमने भी जो पहना है पहना हुआ, बात खत्म। क्या पहनेंगे और? नहीं, शायद आप कुछ चेंज पहने, उनका यही चेंज है, सबसे बढ़िया चेंज यही है, क्योंकि हम इसी में सुंदर लगते हैं, हमारी पहचान ही यही है, बात खत्म। तुम लोगों को मार दुनिया भर के स्वाद पड़े हुए हैं अंदर में, उम्र का भी तकाजा नहीं, फिर ये कर लें फिर वो कर लें, किस लिए? जितना इंसान सोबर सिंपल सुंदर लगता है, तुम देखो अभी आज अपने को भी देखना, जितना तुम सलवार कमीज में अच्छे लगोगे, बिना किसी लिपा पोती के अच्छे लगोगे, एक सादगी की अपनी गरिमा होती है, आकर्षण होता है। लड़कियां तो अच्छी उसमें लगती हैं, साधारण वेश में, उसमें वो इज्जत के लायक लगती हैं। और ये जितना बन जाओ फिल्मी दुनिया का हिस्सा, अपनी इज्जत ही जाती है और क्या जाता है। चार बदमाश लड़के सीटियां बजाएंगे, मेट्रो में लोग घूरेंगे, सड़क से निकलोगे तो देखेंगे, क्या पड़ा? इंसान की एक अपनी भी तो गरिमा होती है कि नहीं होती है? इंसान का एक अपना भी तो वैल्यू होती है, एक अपने उसमें रहो, डिसेंसी में, कितने सुंदर लगो। हमेशा अपनी डिसेंसी होनी चाहिए। और हम लोग भागते हैं बाहर, आजकल ये फैशन चल रहा है, आजकल वो फैशन चल रहा है, चलने दो, उसमें क्या? तुम बंदर है क्या, नकलची बंदर? ये वाला फैशन करूं, वो वाला फैशन करूं, क्यों करूं? हम जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। कपड़े इंसान अपने लिए पहनता है, पता नहीं अजीब हो गई है बात, कपड़ों का फैशन क्यों चला था? अपना तन ढकने के लिए। और आजकल कपड़ों का फैशन हो गया दूसरों के लिए, चाहे तन सारा दिखता रहे लोगों को, जहां जहां से मर्जी दिखता रहे। अर्थ ही खत्म हो गया, कपड़े पहनने का तो अर्थ ही चला गया। कपड़े पहनने किसके लिए थे? अपना तन ढका रहे, गरिमा थी इसमें। और आजकल फैशन क्या हो गया, तन उघड़ा रहे सारा, दो दो डोरियां बांध लो बस चल दो, सारी पीठ खाली रहे, सारा पता नहीं क्या क्या अजीब सा ड्रामा बना दिया। पर कम से कम जो लोग गुरु की दरबार में आ गए, फिर ये सब चीजें शोभा नहीं देती। यहां आकर के गीता भगवान का आदर्श आगे रखो। साड़ी पहनते थे यूं करके पूरा पल्ला लपेट के। गीता गुरु जी कई बार बताते थे, बोले हम लोगों ने कभी उनका उघड़ा हुआ पेट का हिस्सा भी नहीं देखा, साड़ी ऐसे पहनते थे पूरी लपेट के। ये चीजें हम लोगों ने देखी, माता भगवान आते थे और लोग आते थे उनके साथ, सब ऐसे पूरा लपेट के चलते थे। सत्संग कौन सा सुन रहे हो और तुम्हारा ध्यान कहां पड़ा हुआ है? जितना इन चीजों में मन रमा दोगे ना, ज्ञान से फिर दूर हो जाओगे। फिर ये ना कहना हमें यहां निभानी है, यहां निभाने वाला तो सिमटा हुआ व्यक्तित्व होना चाहिए, सादगी होनी चाहिए यहां वाले के पास। मजा ही तब है। क्या हम अपने ड्रेस में अच्छे नहीं लगते? क्या हम अपने कपड़ों में अच्छे, जरूरी हम वेस्टर्न में ही अच्छे लगते हैं? इंडियन ड्रेस से अच्छा ही कुछ नहीं है, सबसे अच्छी हैं हमारी ड्रेसेस। और उसमें कितना ही अच्छा पहन लो तुम, कितना ही महंगा ले लो, और चाहे सादा सा पहन लो। हम शुरू में गए, गुरुजी बहुत सिंपल पहनते थे, नायलॉन की प्लेन साड़ियां भी थी उनके पास। हमारे दिल्ली भी आते थे, डी चाइना चलती थी तब, प्लेन साड़ियां डी चाइना की, और वो इतने सुंदर लगते थे, इतने, क्योंकि उनको तो ज्ञान की खूबसूरती थी। इन चीजों की खूबसूरती थोड़ी है, ज्ञानी को कोई इन चीजों का आधार है। कपड़ा मेरे से सुंदर लगेगा, मैं कपड़े से सुंदर लगूंगा। पागल लोग बोलते हैं आप सुंदर लग रहे हो, ये बोलो कपड़ा आपको पहना हुआ सुंदर लग रहा है। टांग दो इसी सूट को किसी उसके ऊपर, डंडे पे टांग दो, किसी हैंगर में टांग दो, यही सूट अच्छा लगेगा? अच्छा तुम्हें देते हैं ठीक करवा के, तुम पहन लो, इतना अच्छा लगेगा? तो मेरे से कपड़े की शोभा है, कपड़े से मेरी शोभा है? तुम जिसको देखें आप सुंदर लग रहे हो, साड़ी बहुत अच्छी है, साड़ी अच्छी लग रही है मेरे कारण,
सूट अच्छा लग रहा है मेरे कारण, शॉल अच्छी लग रही है मेरे कारण। लो यही शॉल अभी हम 4 जेंट्स को देते हैं, पहन के दिखाओ। मरों को पहननी नहीं आएगी, ऐसे लुंज पुंज हो जाएंगे खुद ही। तो फिर मेरे को पहननी आती है तो शॉल सुंदर लग रही है, इसकी शोभा मैंने बढ़ाई। ये कौन होती है मेरी शोभा बढ़ाने वाला? अभी चेंज कर लूंगा मैं तो, वो भी सुंदर लगेगी। फिर शोभा किसकी? तुमने क्या सत्संग समझा? जो अभी तक सोचते हो तुम कपड़ों से सुंदर लगोगे, तुम मेकअप से सुंदर लगोगे, तुम बाहरी चीजों से सुंदर लगोगे, सत्संग क्या समझा फिर? अगर ये सोचते हो खाने पीने से मेरे को तृप्ति आएगी, सत्संग क्या समझा है फिर? ज्ञानी तो पतली खिचड़ी खा के भी खुश है, सादा सा आहार बहुत है उसके लिए, तो उसको चाहिए ही नहीं ज्यादा कुछ। क्या करना है? कितना ही बना दें लोग, हम लोग तो नहीं खाते, हम तो अपना सादा सा खाते हैं। जो मर्जी बना के रख दो, 36 पकवान बना लो, रस उसमें है, रस स्वयं में। जो शरीर के लिए उचित है, जो इसको स्वस्थ रखता है, वही सात्विक आहार है। कोई ज्ञान का विचार करो ना जाके। तुम लोग सोचते हो बस हफ्ते में एक दिन सत्संग हुआ है, हम सत्संगी हो गए ना। जब तक ज्ञान भीतर नहीं गया तुम सत्संगी नहीं हो। ज्ञान के अकॉर्डिंग तुम्हारी लाइफ नहीं हुई तो सत्संगी कैसे हो? सत्संग के अकॉर्डिंग लाइफ हो जाए ना, पता चले कि ज्ञान सुना है तो जीवन में उतरा भी है, ज्ञान ने अंदर परिवर्तन भी लाया है, ज्ञान से मन मुड़ा भी है। तुम्हारी विचारधारा ही नहीं है वो वाली जो होनी चाहिए। उल्टा भगत सोचेगा भला हुआ। अगर कहीं मजबूरी भी जाना पड़े और अचानक कैंसिल हो जाए, भगत तो खुश हो जाता है। वो तो सोचेगा मेरे भगवान ने मेरी सुन ली। अपना बैठ जाओ आराम से, लिखो पढ़ो कुछ भी करो। हम लोग तो बोलते थे हमको पढ़ाई है, कल इम्तिहान है, कहीं जाना पड़ता था ना, तुम लोग बोलते थे कल इम्तिहान है, तो सारे बोलते थे इम्तिहान है, फिर तुम घर बैठ के पढ़ो, कहीं नहीं जाना। हाँ, बंद करो अपने दरवाजे, बैठो आराम से, भले पढ़ाई करो, भले गुरु को चिट्ठी लिखो, भले गुरु को याद करो। वहां जो 4 घंटे बर्बाद होते, इससे अच्छा तो सिमरन में लगाओ ना। भगत तो खुश होता है उल्टा, अच्छा हुआ सिर से टली भला। और कितना मजा, घर में भी एकांत मिल गया। एक होता है अकेलापन, एक होता है एकांत, दोनों में फर्क है। दुनिया अकेलेपन से घबराती है, ज्ञानी एकांत का फायदा उठाता है। दुनिया डरेगी, हाय अकेले, भक्त कहेगा एकांत है ये तो बड़ा अच्छा, साधना का समय मिल गया, अपने भगवान से बैठने का समय मिल गया, कितनी मजे वाली बात है। आप कहोगे हाय मैं घर में अकेला रहूं, सारे जाएं, फिर ये तो मजे लेके आएंगे। कौन से मजे लाएंगे? जो आनंद मैं पाऊंगा अपने भगवान के साथ, जितना मर्जी मजा हो दुनिया का, थोथा पूछने का भी मन नहीं करेगा तुम क्या करके आए, मन ही नहीं करेगा। ऐसे लगेगा बात करूं तो अपनी वृत्ति बिगाड़ूं। जैसे ही सब घुसे, अपना दरवाजा खोला और सो गए चुपचाप अपनी यादों में। मुझे क्या करना पूछ के, मेरा पूछ रहे थे, फिर क्या प्रोग्राम था, फिर क्या खाया, फिर क्या किया। इतना काम भगत का है ही नहीं, वो तो निज आनंद में मस्त सदा, संसार बेचारा क्या जाने। कोई गुरुमुख इसको समझ सके, मनमुख बेचारा क्या जाने। मनमुख को नहीं समझ आएगा ये, गुरुमुख को समझ आएगा, गुरु के भगत को समझ आएगा। हमने शुरू में भगवान से पूछा था पढ़ाई से वक्त कैसे निकालें सत्संग के लिए। भगवान ने बोला केवल पढ़ाई नहीं है, बहुत जगह टाइम वेस्ट है, टीवी में, फ्रेंड्स में, फोन में, आने जाने में। तुम वो सारा टाइम समेट के सिमरन में लगा लो। और जब समेटना शुरू किया, पता लगा पढ़ाई से भी ज्यादा वक्त बच गया सत्संग के लिए। 2-2, 3-3 टाइम सत्संग, ऊपर से फिर भगवान को चिट्ठी लिखना, रोज याद करना, वाणी लिखना, उनसे बातें करना। टेबल पे इतनी सी तस्वीर लगा रखी थी हमने। कुछ कुदरत ऐसी थी, शुरू से भगवान मिले। पहली फोटो भी उन्होंने हरी साड़ी में दी अपनी, ग्रीन कलर की साड़ी थी प्रिंटेड।
पहली फोटो उन्होंने वही दी थी, तब फोटो मिलती नहीं थी, पर हम पहली बार ही गए थे तो पता नहीं कैसे कृपा हो गई। वो लेके बैठे थे अपना स्वरूप, कोई खींची होगी किसी ने, वो डेवलप करा के लाया था। हमने ऐसे हाथ कर लिए, भगवान बोले क्या? कहा ये स्वरूप दे दीजिए। अरे दिल में ले जा। उनका दिल में तो आप हमेशा ही हो, पर एक बार का आधार चाहिए, ये आकर्षण रहेगा मेरे लिए बहुत बड़ा, दे दीजिए। दे दी उन्होंने। और फिर अभी वो जो तुम ग्रीन साड़ी वाली देखते हो वो भी उन्होंने अपने हाथ से दी थी, उसमें तो अच्छी वर्क वाली साड़ी है, वो भी हाथ से दी अपने, हरी साड़ी की फोटो। पता नहीं इस हरे रंग में क्या था, हमेशा इसने हमारे मन को हरा भरा रखा। तो वो तस्वीर उनकी सारा दिन टेबल पे रहती थी छोटी सी, पर पढ़ाई वाली टेबल थी, बीचों बीच वो रखी रहती थी। वहीं पढ़ना, वहीं खाना, वहीं चिट्ठी लिख लेना, वो टेबल चेयर बड़ी काम आती थी। और सारा दिन मन लगता था वहां अपने कमरे में, दरवाजा बंद करो अपने कमरे में बैठे रहो, टेबल चेयर से हिलने का ही मन नहीं करता था, इतना मजा आता था। एक युक्ति दे दी बस उन्होंने, ये नहीं कहा कि पढ़ाई खराब करो, पढ़ाई के समय पढ़ाई कर ली, पर सब टीवी देख रहे हैं, हम भगवान को देख रहे हैं। फिर जोर से याद आती थी, लेटर पैड भी वहीं रखा रहता था, फटाफट निकाला लेटर पैड, चिट्ठी लिख दी, पोस्ट कराए जाके रात को ही, कि भगवान को जल्दी मिल जाएगी, 2 दिन में 3 दिन में पहली पोस्ट से निकल जाएगी। फिर इंतजार शुरू हो जाती थी, चिट्ठी पहुंची है चिट्ठी आएगी, चिट्ठी पहुंची है चिट्ठी आएगी। फिर आ जाती थी, तीसरे दिन तक चिट्ठी उनकी भी। इतना अच्छा लिंक चलता था, कहीं ध्यान ही नहीं जाता था। ऐसा थोड़ी है हमारे समय में चीजें नहीं थी, बहुत सारी चीजें थी। हमारे टाइम पे जीन्स चल पड़ी थी, और मैंने एक नहीं पहनी, ये तो बाद में जब कॉलेज वॉलेज भी सब खत्म हो गया, भगवान ने एक बार बोला 1-2 जीन्स ले ले, तब कुर्ता पजामा नहीं पहनते थे, तब ली, बाद में पहनी। लोगों ने पहन के पुरानी भी कर दी थी, प्लेट वाली पैंटें चली थी, पता नहीं क्या क्या फैशन हम लोगों के समय नहीं थे क्या, पर हम लोगों को पता ही नहीं होता था कुछ है भी सही। सीधा जो घर के लोग पैंट शर्ट का कपड़ा ले आए, दर्जी को भी कई बार तो ये लोग ही दे आते थे, जाके सिल के आ जाता था, पहन लिया अपना, कोई टेंशन नहीं। दिमाग गया ही नहीं इन बातों में, चाहे घर में फंक्शन हुए, शादियां हुई, अपनी पसंद से कभी कुछ लिया ही नहीं, उल्टा ज्यादा अच्छा आता था। खुद पसंद करने जाओ अगर तो सबका मुंह देखो, इतने रुपए मीटर वाला लूं नहीं लूं, टोक देगा कोई। जब नहीं जाओ तो अगले अपने आप बढ़िया से बढ़िया लाके देते थे। करके देखो, निरिच्छा होके तो देखो, आज दिन तक भी हम नहीं चाहते हैं, और भगवान पहनाता है, भगवान घुमाता है, भगवान खिलाता है। ये बहुत बड़ी एक सच्चाई है। अपने आप ही काम होते रहते हैं, सब हम नहीं करते, होते रहते हैं। तुम आके कभी पूछना इन लोगों से, अनुभव जो रहते हैं हमारे साथ, सब हैरान होते हैं कैसे अचानक प्रोग्राम बन गया, कैसे अचानक जाना हो गया, कैसे कोई चीज आ गई। हम तो थक जाते हैं संभालते संभालते, अलमारियों से गिरता है सामान। लेकिन जब तक चाहते थे तब तक नहीं था। जिस दिन छोड़ दी ना अपनी इच्छा, भगवान को पता नहीं क्यों टेंशन हो गई। जिस दिन से अपनी चलानी घूमने की इच्छा होती थी तो कोई घुमाता ही नहीं था। अब घूम घूम थके पड़े हैं और हर शहर वाले नाराज होते हैं, इतना समय हो गया आप नहीं आए, इतना समय हो गया आप नहीं आए। हम लोग घूम घूम थके पड़े। हम हाथ जोड़ते हैं, हम कहीं नहीं रह सकते, लो 1 रात तो रहिए, 2 रात तो रहिए। अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं आप ये खाओ, नहीं आप ये पहनो, गुरु की कृपा है सारी की सारी। उन्होंने बोला तुम अपने लिए सोचना छोड़ दो, तेरे लिए सारी प्रकृति सोचेगी। और इस बात को हम आज अनुभव कर रहे हैं। सारी प्रकृति सोचती, हम नहीं सोचते, सारे सोचते हैं हमारे लिए। 2 दिन कोई देखता है ना शरीर ठीक नहीं है,
कुड़कुड़ कर जाते हैं कान में। हम लोग नियम से आएंगे सत्संग, आप प्लीज 2-4 दिन कहीं हो आइए, आप आराम कराइए। आप नहीं सोचिए, सत्संग आपके पीछे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं सत्संग को लेके, किसी उनको लगता है शायद हम इस वजह से नहीं जाना चाहते आराम करने, सब कान में बोल जाते हैं नहीं आप आराम करिए, यहाँ सत्संग पीछे भी बहुत अच्छा होता है, सब बहुत अच्छी बात करते हैं, हम आएंगे नियम से। हम तो नहीं चाह रहे, लेकिन सब चाह रहे हैं। कोई कहीं होके आता है, अच्छी जगह है, कुछ है। अभी उस दिन कोई आया, शादी का कार्ड देने आए, उनके घर में शादी है। अब उनका काटेज है उधर नैनीताल में, पिछली बार भी हम लोग गए थे। अब वो पहले ही प्लान करके आए, बोले आप कब जाने की सोच रहे हैं? आप इस समय नहीं, इस समय चलिए, हम भी चल पाएंगे, हम सोच के ही आए थे आपको कहेंगे। मेरा कुछ सोचा ही नहीं है अभी, हम तो अभी सोच रहे हैं शरीर ठीक नहीं है ज्यादा, पता नहीं खेचल होगी कि नहीं होगी, और उन्होंने प्लान भी कर दिया। वो सोच के भी बैठ गए हैं नहीं आप चलिए, वहां आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, वहां मौसम ज्यादा अच्छा होगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। वो पहले सोच के बैठे, हमने नहीं सोचा, हमारे अंदर कोई बात ही नहीं है अभी। लेकिन कहां से संकल्प उठने शुरू हो गए। तो तुम छोड़ के तो देखो ना, भगवान आप पे घुमाएगा, पहनाएगा, खिलाएगा, खा खा के भी रजे पड़े हैं सब। कोई नहीं खाना चाहता, बाहर जहां खाना होता है ना सारे रोते हैं, पनीर नहीं खाएंगे, फलानी चीज नहीं खाएंगे। खाओ भैया, भगवान खिला रहा है ठूस ठूस के, सब औखे होते हैं। खिचड़ी बना दो, यहाँ आनंद सागर तो ये लोग ज्यादातर खिचड़ी से गुजारा करते हैं। कहते हैं रोज बाहर खा खा के थक जाते हैं, फोन करता हूं कभी कभी, क्या बनाया? आज खिचड़ी बनाई है। सुबह क्या खाया? दलिया खाया। दोपहर को फिर था ना हैवी, कोई खाना ही नहीं चाहता। तुम आके रह जाओ हमारे पास 1 महीना, खा खा के तुम इतने दुखी हो जाएंगे कि खाने से डरोगे, इतना खिलाता है भगवान। क्या जरा से खाने के गुलाम हो, क्या जरा से पहनने के गुलाम हो, क्या जरा से घूमने के गुलाम हो, क्या गुलामी कर रहे हो बेकार की? आओ भगवान के दर पे, सब कुछ सहज है, खाना सहज, घूमना सहज, पहनना सहज, और प्यार बेशुमार मिलता है। ले लेके थक जाओ प्यार सबका, इतना प्यार करते हैं सब। कभी कभी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, सब इतना प्यार क्यों करते हैं? क्या हो गया हमसे? क्या दे दिया हमने किसी को? सब इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? चल के देखो ना, ईमानदारी से ईश्वर के मार्ग पर चलो, ईमानदारी से चलो, कोई घाटा है ही नहीं। सच्चे मेरे साहिबा, क्या नहीं घर तेरे, घर ता तेरे सब कुछ है, जिस दे सो पावे। और जिस दे तो कहने में आता है, पर किसके पास कमी है? बस ये हमारे मन का रोग है, हमें बार बार अट्रैक्शन होता है बाहर, शायद यहां कुछ है, शायद वहां कुछ है, शायद खाने में मजा है, शायद पहनने में मजा है, शायद घूमने में मजा है। ये बस हमारी अंदर की खेचल है, और थोड़ा ही कुछ है। हम सत्संग आते हैं, रोज नित नया पहन के भी आते हैं, घूमते भी हैं सत्संग के सदके, खाते भी हैं। सारी लोग बोलते हैं आपने पूरी दिल्ली दिखा दी, कई कई शहर दिखा दिए सत्संग के सदके। अब अनाउंस हो जाता है फलानी जगह सत्संग है, सब चलेंगे, सब पहुंच जाते हैं। कहां कहां घूमे आते हैं, कहां एक बैंकेट में लोग शादी अटेंड करते थे, हम लोग रोज एक नए बैंकेट में सत्संग अटेंड करते हैं। क्या बढ़िया हॉल, क्या बढ़िया डेकोरेशन, और वहां शादी में तो कोई पूछता भी नहीं है, खाया नहीं खाया, अपना ऐसे रुलते रहो, खाते रहो, लिफाफा दे के बोलो अच्छा जी हम जा रहे हैं। और यहाँ एक एक प्रेमी कितना प्यार करता है, जिस शहर चले जाओ सब पूछने आते हैं आपने खाया, आपने लिया, आपको अच्छा लगा, आपका थैंक यू आप आए, कितना पूछते हैं सब प्यार से। दुनिया में क्या है? और इज्जत की निगाह से और देखते हैं। तुम यंग बच्चे चले जाओ, सब प्रेमी, अरे तुम इतनी छोटी लड़की सत्संग में लग गई हो, अरे तुम इतने छोटे बच्चे सत्संग में आने लगे हो,
अरे तुम्हारा भगवान से इतना प्यार है, तुम तो भाई बड़े लकी, कितनी आशीषें मिलती हैं एक एक से। और दुनिया में पता है क्या बोलेंगे, अब तेरा नंबर है, इसकी शादी हो गई, अब तेरा नंबर है। दुनिया की नजर देखो कैसी है। यहां कोई नहीं कहेगा अब तेरा नंबर है, कहता है कोई? यहां सब आशीषें देते हैं, हो जाओ भगवान के, अच्छी बात है बेटा, हम तो जीवन गवाह है, तुम हो जाओ। और वहां देखो, वो एक लड़की ने बोला ना, बोले मैं जहां जाती थी वहीं मेरे को यही बोलते थे, बुढ़ी एक दो बुढ़े थे परिवार के, हर जगह अब तेरा नंबर है, अब तेरा नंबर है, इसकी शादी हो गई। बोले एक बार किसी की डेथ पे मिल गए सारे, मुझे भी मौका मिल गया, मैंने कहा अब आपका नंबर है। उस दिन के बाद बुढ़े चुप हो गए। शादी में अगला नंबर मेरा है तो ठीक है, फिर अब मरने में अगला नंबर तुम्हारा है। उसने भी बोल दिया, उसको शांति हो गई। पर मतलब दुनिया के लोगों का हाल देखो तुम, उनको बस शादी के सिवाय तो कुछ दिखता ही नहीं। जरा सा जवान बच्चा नजर आ जाए, और कई आंखें तो ऐसे ना सीसीटीवी कैमरे की तरह घूम ही रही होती हैं, ये किसकी लड़की है, कितनी पड़ी हुई है, इसका रिश्ता अगर इससे चलाया जाए। कितने रिश्ते ऐसे हो जाते हैं शादियों में, लड़के को बोलते हैं लड़की देख ले, लड़की को बोलते हैं लड़का देख ले। वो फलाने की शादी में इनकी बात चल गई थी, फिर अगले दिन प्रोग्राम रखा, बात बन गई, शादी हो गई। ले भाई, गए तो तुम दूसरे की शादी अटेंड करने, अपना सिर मुंडवा के आ गए वहां से। 10 लोगों ने एस्टीमेट लगा लिया तुम्हारी उम्र का, तुम्हारे पढ़े लिखे होने का, तुम्हारे माँ बाप का, और पता नहीं किस किस के गले बांध के देख लिया उन्होंने हमको, इसके साथ सेट करके देखा, उसके साथ। अरे भाई, हम अच्छे भले सुशील घर के बच्चे हैं, हमें तुम 10 लोगों से क्यों जोड़ रहे हो? इतनी गंदे दिमाग हैं दुनिया में लोगों के, और तुम लोग सोचते हो वहां बड़े मजे पड़े। इससे तो अकेले जाके अपने माँ बाप के साथ खाया हो रेस्टोरेंट में, ज्यादा अच्छा। घुमाओ अपने पेरेंट्स के साथ कहीं, ज्यादा अच्छा। क्या पड़ा है? दुनिया की गलियों में गंद है और कुछ नहीं है, गंदगी है। हमारे यहाँ कुछ होता है ना, अभी कोई दुख सुख हो जाए, कुछ हो जाए, अभी पीछे डेथ ही हुई थी घर में, सबने आना था, मैंने सारी लड़कियों को अलर्ट किया, मैंने कहा आगे आगे मत होना, पीछे पीछे रहना, रसोई में रहना, जरूरत नहीं आने की। क्योंकि जो 10 अननोन रिश्तेदार आएंगे, फिर इतनी लड़कियां यहाँ रहती हैं, फिर ये फलान करती हैं, फिर ये नौकरी करती हैं, बकवास करेंगे 10, तुम सामने ही मत होना किसी के। सब बच्चों को मैं अंदर कर देता हूँ, अंदर रहो, किसी के सामने आने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनका दिमाग बस वहीं चलेगा, और कुछ तो आता ही नहीं दुनिया के लोगों को, यही कुछ आता है। जरा सा हंस लो, जरा सा शक्ल अच्छी हो, जरा सी हाइट ठीक हो, बस दीवाने हो जाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी, जिस घर में जाएगी उस घर को ऐसा कर देगी, उस घर को वैसा कर देगी। आप तो करो इज्जत, अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो। वो देखते हैं सुशील लड़की, बोलती बड़ा अच्छा है, बात अच्छी करती है, बातों बातों में खाना मम्मी बनाती है, कभी तू भी बनाती है? नहीं आंटी, सब आता है। अच्छा, खाना बना लेती है, ठीक। ऐसे ऐसे करके तो वो तुमसे पूछ लेते हैं सारा कुछ, ऊपर से नीचे तक देख लेते हैं, लंबी ऊंची ठीक है, मोटी भी नहीं है, बोलचाल भी अच्छा है, चलो अब चलाओ इसका रिश्ता। चल, इतनी अक्ल है दुनिया के लोगों को, बस, और कोई नहीं। हमारे पास एक आके रही थी, तो रिश्तेदारी में कहती थी सत्संग अच्छा है, उसकी जाने दोती कुआरी थी। अब ये लड़के आए जाए मेरे पास घर में, उस सबको बिठा ले, कितना पढ़ा है, नौकरी करता है, फलान करता है। एक दिन उनके मुंह से सच्ची बात निकल गई, बोला तो मैं इसकी बात चलाऊं। मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप बात करते हो, मैं करूं? फिर इन्होंने बोला कि आपने ये बात की ना, वो आपको सवेरे तक आपके घर पहुंचा देगा। आप यहां सत्संग के लिए आए हो तो सत्संग में मन रखो, वो अपने बच्चों पे वैसे भी बहुत जान देता है। अगर उसने सुन ली ना ये बात आपकी, तो आपको अभी का अभी घर छोड़ के आएगा वो जाके। तब जाके मेरे को इतनी हैरानी लगी, इतना दुख, इतना रोना, अपने को जीवन में कोई सुख मिला नहीं, आए इसलिए कि मैं रहूं, मेरे को शांति मिले। वो 4 दिन रहे, ठंडक तो पड़ गई, फिर आंखें आ गई वही माया वाली। एक दिन तो बुला भी लिया बेटी को, मैंने कहा बेटी से मिलती होगी अपनी, वो पता लगा वो इस चक्कर में थी कि मैं दिखा दूं, लेकिन एक दिन पहले ये बात हो गई।
ऐसी गड़बड़ है दुनिया में, हम तो बहुत गंद देख के बैठे हैं। कोई तुम्हें आशीर्वाद नहीं देगा अच्छी तरफ चलो, सब घसीटेंगे संसार में। बेटा ये भी, एक दो को तो बोल दिया उन्होंने, ये भी जरूरी है, करना पड़ता है, समाज में रहते हैं। मैंने कहा हम रहते ही नहीं, हमारा समाज अलग है। हमारा एक आनंद सागर के अंदर है समाज, उसके बाहर है ही नहीं। हमारा समाज इतना सा, हम ना जानते दुनिया को। लेकिन कितने जूते कोड़े खा के भी ना बंदा रहता वहीं का वहीं है। बड़ा डीठ दिमाग है दुनिया वालों का। अपनी हालत ये थी, बहू रोटी नहीं देती थी, पानी में नमक घोल के उससे ब्रेड खाती थी, ये हालत थी अपनी। लेकिन फिर भी करना जरूर है, जरूरी है। ऐसे मोचड़े खाने से तो हम अपने घर सुखी हैं, अकेले जान सुखी हैं, ज्यादा अच्छे हैं। एक नौकरी पे रख लेंगे, नौकर एक रोटी बना देगा, क्या दिक्कत है। और ना तो अपने हाथ पांव भी चलेंगे, इतना विश्वास है। जिसके मार्ग पर चले हैं, क्या वो मुझे संभालेगा नहीं? काहे के लिए चाहिए संसारिक कुछ? तो ये तुम ना सोचना कि तुम मजे लेके आए। भर्तृहरि महाराज थे, उन्होंने बोला मैंने सोचा मैंने भोग भोगे, पर भोग तो मुझे भोग गए। तुम जो ये सोचते हो ना दुनिया में जाके तुमने मजे लिए, तुमसे पता नहीं कितनों ने मजे ले लिए, तुम्हें पता ही नहीं। लोग तुमसे मजे लेके चले गए, कैसी कैसी दृष्टि से देख गए, कैसी कैसी बातें सोच गए, क्या क्या ख्याल कर लिए उन्होंने, तुम्हें भोग गए लोग। तुम तो क्या मजे लेके आते, लोग तुमसे मजे ले भी गए। आजकल तो नालायक वो चल गया है, मोबाइल फोन, कहां कौन तस्वीर उतार लेता है पता ही नहीं। फोटो खींच के ले जाते हैं, बोलेंगे हम सेल्फी खींच रहे हैं। तुम्हें क्या पता सेल्फी इधर खींची या उधर खींची? पता है? पता चलता है किसी का? क्या मिसयूज करते हैं, क्या करते हैं? क्या मजा पड़ा दुनिया में? जिसके लिए रो रहे हो हम जा नहीं पाए, मिला नहीं, ये नहीं हुआ, कौन सा मजा पड़ा? मजा नहीं है, सजा है। बी केयरफुल। ज्ञानी माना जो अपनी संभाल करनी भी सीखे। ये बचपना ठीक था एक समय तक, अब बड़े हो गए हो। ठीक है 8, 9 तक, 10 तक भी चलता है ये बचपना, चलो अब तो बड़े हो गए हो, इतने मैच्योर होना चाहिए एज के हिसाब से, सत्संग के हिसाब से। और इससे भी ऊपर एक बात पूछी क्या तुमने अपने से, क्या मेरे गुरु को मेरे ये कर्म पसंद हैं? पूछिए तुमने ये बात। कोई भी काम करने से पहले क्या तुम सोचते हो अगर उनको मेरा ये कर्म पता चलेगा क्या उनको पसंद आएगा? मेरे बच्चों को देखा है तुमने किसी को ऐसे भटकते हुए? तुम्हारे ही घर के लोग डिवोट हैं ना, देखा है कभी? फिर तुमने सोचा गुरु की पसंदी क्या है, गुरु की रजामंदी किस में है, गुरु किस में राजी होंगे? तुमने ये भी विचार नहीं किया, सिर्फ अपने मन की इच्छा के पीछे चले जा रहे हो। सुबह को लोग निकलते कुत्ता घुमाने, कुत्ता आगे आगे मालिक पीछे पीछे। ये मन ऐसा कुत्ता है, ये आगे आगे तुम इसके पीछे पीछे, और अपने को ख्वार कर रहे हो। कुत्ता घसीटता है मालिक को, अब या तो कुत्ता छोड़े या फिर घसीटा जाए। होना ये चाहिए मालिक आगे चले, कुत्ता घसीटे पीछे, पर कुत्ता चलता है मालिक को घसीटता है। हम रोज देख के याद करते हैं भगवान इस दुर्दशा से बचाना, मन कुत्ता हमें कभी ना घसीटे। यही तो दुर्दशा है, कितनी बड़ी दुर्दशा है। हम मन के पीछे चलते हैं, मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन वो कह रहा है। तुम्हारा मन सारा दिन माया की बातें करने ही क्यों आता है? हमारा मन तो नहीं आता। तुम्हारा मन सारा दिन यही कहानियां करने क्यों आता है? क्या तुमने इसको अभी तक भक्ति में बिजी नहीं किया, भगवान में लगाया नहीं इसको, परमात्मा के प्रेम में इसको मस्त नहीं किया क्या अभी तक? एक सांप भी बीन सुन के मस्त हो जाता है, ये मन क्या गुरु की बातें सुन के मस्त नहीं होता? क्या ये मन भक्ति भाव में भीगता नहीं?
तो काहे बाहर मुकता है फिर, काहे बाहर भटकता है फिर? अंतर वसे ना बाहर जाए। बाहर तो जाना ही नहीं चाहिए ना। अपने आनंद में रहो, अपने भगवान में रहो, अपनी मस्ती में रहो, और क्या चाहिए हमें? तुम अंदर का सुख छोड़ के, आनंद छोड़ के, पवित्रता छोड़ के, अपना ब्रह्मचर्य छोड़ के बाहर भगे जा रहे हो। क्या तुम्हें भी तो दूजा दिखता होगा बाहर जाके? तुम कौन से इतने सुथरे हो कि तुम्हारी आंख कहीं नहीं जाती होगी? किसी के पहनावे पे, किसी के चाल चलन पे तुम्हारी भी आंख जाती होगी, कहीं प्रेज कहीं क्रिटिसिज्म। चार छोकरे तुम्हें भी नजर आते होंगे। खुद कौन सा इंसान बच के आ जाता है किसी माया से? ये भी विचार कर लो। खुद बच के आ जाता है इंसान, मन मैला नहीं होता। चाहे 1 मिनट को अभी गोबर डालें प्लेट में, फिर निकाल लें, तुम्हें कहीं इसमें रोटी खा लो, खाओगे? तो मन तो मैला हो ही गया ना। फिर ये भी विचार कर लो। क्यों भटकते हो? क्यों भटकते हो ए भटकने वालों? आओ, भगवान आवाज देते हैं। गुरु आवाजें दे रहा, इधर आओ। कहां जा रहे हो? इधर आओ। मंजिल कहां ढूंढते हो? मेरी चरण शरण में मंजिल है तेरी, संसार में नहीं। समझा?